आदरणीय साथियों, सप्रेम नमस्कार। क्या रामायण महाभारत में चर्चित घटनाएं जिज्ञासु ऋषियों के दार्शनिक सोच का नतीजा हो सकती है? विषय पर आज हम आपके बीच विचारों को व्यक्त करेंगे। विषय बहुत ही पेचीदा है, जिस पर कोई भी आकलन धृष्टता ही मानी जा सकती है, पर पौराणिक मत के अनुसार ऐसा लगता है कि रामायण महाभारत काल कभी प्रागैतिहासिक काल में हुए या नहीं भी हुए हो सकते हैं, जिनके बारे में कोई भी भौतिक अभौतिक सबूत उपलब्ध नहीं, जबकि इंगित सम्मानीय ग्रंथों की रचनाएं कथानक कथावस्तु संभवतः आर्यों की व्यापक व ऊंची दार्शनिक समझ ही मानी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि आज के भारत के संपूर्ण आस्था विश्वास आर्य संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ऐसी स्थिति में किसी भी तर्क से निकाली गई बात विश्वसनीय कैसे मानी जा सकती है? प्राकृतिक वैज्ञानिक सोच से व्याख्या करने से लगता है कि समय मानव की अनुभूतियों तक माना जा सकता है, जो सपाट अखंड हो सकता है, जिसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के लोगों ने 4 युगों में बांटा। बाद में भारत के पौराणिक मतों में अपनी सुविधा हेतु 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बांटा, जिसके अनुसार त्रेता में रामावतार तथा द्वापर में कृष्णावतार होना बताया गया है, जो कब से शुरू होते हैं कब खत्म होते हैं दोनों के बीच लंबा अंतराल बताया गया है। पौराणिक मतानुसार यह बंटवारा अपने जगह सत्य हो सकता है, पर प्राकृतिक व वैज्ञानिक सोच से ऐसे बुद्धिजीवियों की कमी नहीं जिनके दिमाग में भारत को विश्व गुरु बनाने वाले सबसे पुराने रामायण महाभारत गीता जैसे ग्रंथों के कार्यकालों में कौन आगे रहे कौन पीछे रहे के प्रश्न उबलते रहते हैं, जिनके अधिकृत उत्तर संभवतः उपलब्ध नहीं, क्योंकि श्रद्धेय रचनाकारों ने ग्रंथों में रचना तिथि का उल्लेख नहीं किया। यहाँ पर दोनों ग्रंथों में चित्रित प्रमुख घटनाओं तथा तत्कालीन सामाजिक उन परिस्थितियों का उल्लेख करने का प्रयास होगा जिनसे पाठकों को अनुमान लगाना आसान हो कि प्राचीन परिवेश के अपेक्षाकृत निकट कौन काल आगे रहा होगा। मसलन महाभारत काल में संसार का पहला लिपिबद्ध ग्रंथ वेद को माना गया है। इस ग्रंथ के रचनाकार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी माने गए। उधर महाभारत की रचना भी वेदव्यास जी द्वारा की गई बताया जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि वेद के पहले कोई ग्रंथ नहीं थे, अर्थात महाभारत पुरोहितवाद के नींव के पत्थर होने के निकट लगता है। तत्कालीन विवाहों के या तो जीतकर या अपहरण करने की प्रथा कायम थी। 5 पतियों का होना, सभा में चीरहरण और उस समय चारों तरफ कथित राक्षसों, जो वास्तव में उस वक्त के शक्तिशाली आदमी बताए जाते हैं, के राज्यों का बोलबाला होना तथा समय समय पर एक दूसरे से टकराने के तर्जों का चित्रण। उसी वक्त आस्था सोच के द्वंद्व भी होते बताए गए हैं। आचार्य चारवाक को खरी खरी महाराजा युधिष्ठिर को सुनाने पर उन्हें हाथी से कुचलवा या जला देने की चर्चा भी मिलती है। इससे लगता है कि आदिम अवस्था तथा नई उभरती आस्था के बीच संक्रमण का सबूत भी साबित होता लगता है। कथित राक्षसों की लड़कियों से पांडवों के संतान की प्राप्ति भी लगभग यही साबित करता लगता है कि महाभारत काल कभी पहले हुआ होगा। रामायण काल कुछ प्रमुख परिस्थितियों की चर्चा, जिसके दोनों कालों में कौन आगे रहा होगा अनुमान लगाया जा सके।
पौराणिक मत के मुताबिक कभी प्रागैतिहासिक काल में हुआ होगा या नहीं भी रहा होगा, जबकि रामचरितमानस में प्रसंग मिलता है कि श्रद्धेय सीता जी महर्षि वाल्मीकि आश्रम जीवन के अंतिम समय बिताया। इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण और स्वयं महर्षि दोनों ऐतिहासिक काल के होने की बात पुष्ट होती लगती है। फिर दोनों स्थितियों में तालमेल कैसे बैठ सकता है? रामावतार में सभी जीव जंतु आदमी की भाषा रहन सहन ही नहीं बोलते थे, बल्कि श्री राम जी की कथित वासना बिना पंख के अंतरिक्ष में तैरने समान लगता है। इसलिए दोनों कालों के कुछ परिस्थित जन साक्ष्यों को रखकर कोई भी धारणा बनाने के लिए पाठकों पर छोड़ना बेहतर लगता है। धन्यवाद।